वक्फ संशोधन एक्ट लागू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में राहत भी दी है। और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। रतलाम के ओवैसी कहा जाता है खोगर साहब को। सर, अब तो राहत मिली है, आपको क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सरकार की हमारी माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं, जो सरकार की सांप्रदायिक नीतियां हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि वक्फ यूज़र को आप इतनी आसानी से हटा नहीं सकते। जो मस्जिदें 300, 400, 500 साल पुरानी हैं, ना उस वक्त रजिस्ट्री हुआ करती थी, ना कोई सेल डीड बना करती थी, ना किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन हुआ करते थे। तो उस दौरान किस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? दूसरी बात, जो बरसों से जहां नमाज हो रही है, बरसों से जहां पर खानका है, बरसों से जहां पर कब्र है, कल सरकार का आदमी उठकर आकर के गया सरकारी जगह है, वक्फ की नहीं है, तो सरकार का कलेक्टर उसको छीन लेगा। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से सेट असाइड किया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो साफ कहा है कि आप जो बोर्ड्स हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, तो क्या आप हिंदू बोर्ड्स के अंदर मुसलमानों की एंट्री करेंगे? ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तीसरा ये कहा है कि जो भी नियुक्तियां आप कलेक्टर वगैरह की करना चाह रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। तो ये जो बेहतरीन फैसला है, इसका हम स्वागत राहत दी। सर, आप बताए बाहरी नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद था कि बाहर के लोग अब इन्वॉल्व होंगे वक्फ बोर्ड में, तो किस रूप में देखते हैं आप उसको? नहीं, वो तो गलत ही था कुल मिला के। जो सरकार ने जबरन अभी बहुमत है उसके आधार पे पास कर लिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को चाबुक मार के वो काम करे। तो बाहरी लोगों को भरोसा नहीं था आपको? बिल्कुल नहीं है ना, क्यों है? सब बैठ के बात करें, उसमें क्या हो तरीका होता है उसका, उस पर हमें विश्वास नहीं है। एक आम धारणा बनती जा रही थी कि वक्फ की जो संपत्ति है वो छीन ली जाएगी संशोधन एक्ट को लाके। आपको लगता है ऐसा होने वाला था? होगा ना, बिल्कुल होगा। छीनी जा रही ना, देखो ना, दरगाह तोड़ रहे हैं, मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, जो इतनी पुरानी चीजें आप देखो रोज न्यूज में, कई मस्जिदें शहीद हो रही है, कई दरगाह शहीद हो ही रही है ना। तो आपको नहीं लगता छीनी जा रही है ना? बिल्कुल, वो तो अभी से छीनी जा रही है, जबकि अभी तो चल ही रहा मामला सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी छीनी जा रही है। तो कोर्ट ने राहत दे दी है, फिर भी हो ही रहा है ना, देखो ना न्यूज में आजकल भी। अभी एक बहुत पुरानी मस्जिद शहीद करी, चल ही रहा है ना मामला। तो कुछ लोग और हैं। सर, आप बताएं, क्या वक्फ संशोधन एक्ट की जरूरत थी? आपको लगता है कि आना चाहिए था ये बिल? नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए था फिर? सब लोगों की दी हुई दान करी हुई चीजें हैं, उनमें इनका क्या हक है? किसी के आस औलाद नहीं होती है, तो वो जो भी प्रॉपर्टी थी वो अपने वो जात को दान करके चलेगा। उसका उपयोग भी तो नहीं हो रहा था। कई लोगों ने ये भी कहा कि उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हुआ, नहीं तो लोग अभी तक के पंचर नहीं बनाते रहते। ऐसी बात भी लगातार सामने आई थी। आपको लगता है? शरीर है, उपयोग हो ही रहा है उस जगह का, तो उपयोग हो रहा है। एक सवाल और है सर, एक बात होती है, अगर वक्फ अपनी संपत्तियों का सही उपयोग करता तो मुस्लिमों की ऐसी हालत नहीं होती कि वर्तमान में। आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं है, मैं इसका सरासर विरोध करता हूँ। मुसलमान अगर वक्फ की संपत्ति का विरोध नहीं करता तो आप धरातल पर आके दे देखिए कि वक्फ बोर्ड भी उत्थान और विकास के लिए मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। ये जो आपकी राय है ना पंजर वाली, मुसलमान तरक्की कर रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मुसलमान तरक्की कर रहा है, बड़े बड़े ओहदे पे बैठा है, वो बड़े बड़े व्यापार कर रहा है, ऐसी बात ही नहीं है। और एक चीज ये है, जो वक्फ कानून की जो आपसे एक बात बताऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जब हम आपके धार्मिक मामले के अंदर आपको नहीं आते हैं, तो आप हमारे धार्मिक मामले हमारे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये सीधा सा क्या है, एक समाज विशेष वर्ग को टारगेट करना है। बीजेपी इसका और कोई काम नहीं है, और एक समाज विशेष वर्ग को खुश करना है ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज नहीं है। तो संशोधन बिल किसी को संतुष्ट करने और किसी को मतलब परेशान करने के लिए, आपको लगता है ऐसा? नहीं, परेशान करने तो जरूर लाए हैं, और मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाए वोट तो। और बाकी इन्होंने सिर्फ अपनी वोटिंग, जो बीजेपी की वोटिंग है, हिंदू वोटिंग, वो करने के लिए लाया, बाकी और कुछ भी नहीं करा इन्होंने दूसरी का। आप बताएं कि क्या वक्फ बोर्ड है वो अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, और अपनी जितनी संपत्तियां है उसका सही उपयोग कर रहा था? आपको लगता है ऐसा? वक्फ का अपना काम एक अलग होता है, वक्फ अपने हिसाब से काम कर रहा था। रही बात दूसरी, आज मैंने कोई चीज वक्फ में दान दी, तो वक्फ को ये अधिकार थोड़ी है कि वहाँ किसी को कमर्शियल दे दे या कुछ और चीज को दे दे। रही बात दूसरी, वक्फ ये कर सकता है कि अगर कोई स्कूल है तो वक्फ स्कूल बनाए, निसंदेह बनाए, वक्फ की जमीन है, मदरसे बनाए। आज अब तक अच्छा काम किया था वक्फ में? आप इस ताल्लुका सबसे बेस्ट काम किया। वक्फ तो अपनी संपत्ति का एक चीज का निर्धारण करता है, उस चीज की देखरेख करता है। वक्फ का काम ये नहीं है कि वक्फ की संपत्ति को किराए पे दे दे या किसी और को दे दे।
वक्फ का ये काम थोड़ी, वक्फ की अगर संपत्ति सारों को अगर दे दिया जाएगा तो वक्फ के बोर्ड अध्यक्षों पे आरोप लगने लग जाएगा कि आप तो वक्फ की संपत्तियों को ये के प्रकार में लोगों को बांट रहा हूँ। बंदर बांट कैसी वक्फ बोर्ड? मैं एक बड़ा सवाल, पूरा देश अब लगातार बयान भी आ रहे हैं कि जब से ये वक्फ संशोधन बिल आया है हिंसा बढ़ गई है, पलायन शुरू हो गया मुर्शिदाबाद से, आपने खुद ने देखा है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है या गड़बड़ी हो रही है? देखिए, एक चीज बताता हूँ, ये वक्फ संशोधन बिल लाया इसीलिए गया था कि दो समुदायों के बीच में खाई पैदा की जा सके। उस खाई पैदा करने के अंदर जहां पर भी हिंसा की बात हुई है वहां पर प्रोवोक किया गया है लोगों को। आपने अभी एक नया स्टेटमेंट देखा होगा कि बिहार से कुछ लोग हिंदी भाषी लोग गए और वहां पर उन्होंने टोपियां लगा ली और मतलब फर्जी मुसलमान बनकर वहां पर प्रोवोक कर रहे थे। दूसरी बात, अगर कहीं पर हिंसा हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, स्टेट को समझना चाहिए। स्टेट के अलावा केंद्र सरकार चाहती क्या है? केंद्र सरकार, आप भी तो बोल सकते हैं अपने साथियों के साथ, जो अगर हमारे लोग इन्वॉल्व है तो ऐसा ना करे। जो भी हिंसा में इन्वॉल्व हो, चाहे वो जो निकले, और सरकार जो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो वो उनको बुक करे, उनको प्रोसिक्यूट करे और उनको कोर्ट में पेश करे। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम हिंसा के समर्थक नहीं, हम गांधीवादी लोग हैं। फिर जब बुलडोजर एक्शन होता है तो फिर आप सामने आ जाते हैं। तो अवैधानिक है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ, तो बुलडोजर जस्टिस जो है वो तो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और दूसरी बात, जहां पर हिंसा की आप बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी हिंसा हो रही है तो राज्य सरकार को वो हिंसा रोकनी चाहिए। हम हिंसा के समर्थक नहीं है, हम गोडसेवादी नहीं है, हम गांधीवादी लोग हैं। बंगाल में हिंसा हो रही है और बात ये आ रही है कि सरकार सपोर्ट कर रही है बंगाल में हिंसा को। सब गलत बातें हैं, ये सब प्रायोजित है। आप कहीं से बुला के किसी को आप जबरदस्ती, किसी को फोटो किसका, टोपी किसकी, बुर्का किसका, ऐसा करके ये प्लानिंग चल रही है, पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंसा के हम लोग कतई समर्थक नहीं है। अच्छा, एक डर का माहौल बनाया गया था, आपने देखा है क्या? वाकई डर था मुस्लिमों में कि सब छिन जाएगा, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, जमीनें छीन लेंगे और जो कुछ भी वक्फ का है, जो कुछ मुसलमानों का है, छीन लेंगे, ऐसा लग रहा था आप लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हिंदुस्तान के संविधान में पूरा विश्वास है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। हमारी चीज हमारे से कोई छीन नहीं सकता। ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान को डरा के आप आपकी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। बीजेपी जो कर रही है, क्या कर रही है कि आप मुसलमानों को डराओ, माइनॉरिटी के लोगों को डराओ और आप आपकी राजनीति रोटी सेको और आप आपकी सरकार बनाओ। वक्फ का संशोधन बिल, क्या जानकारी है उसके बारे में आपको? सर, वक्फ का जो बिल है वो मुसलमानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो है हमारे जो हक है वो छीनने की कोशिश चल रही है। क्या छीन रहे थे आपके? सर, इसके अंदर जो ये वक्फ का जो बिल आया है वो मुसलमानों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। कौन से आपके हक कौन से छीन रहे थे, ये तो बताइए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कब्रिस्तान है, हमारी मसाजिद है और जो इस चीज़ों पे सीधे डायरेक्टली हमारे ऊपर हमला है, ये हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, लगातार सुनवाई होगी। क्या मुस्लिम पक्ष खुश है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से? हम खुश से मुताल्लिक नहीं है, हम संतुष्ट हैं अभी तक के फैसले से। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक रुख था, सरकार से उन्होंने इतने तीखे सवाल किए जिससे सरकार के जो एसजी तुषार मेहता वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाए। वो गिड़गिड़ाने लगे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मुझे 15 दिन का समय दीजिए। मुझे लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे, संविधान पे, देश की कानून व्यवस्था में विश्वास है और ये सरकार द्वारा जो ये मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको मार्जिनलाइज करने के लिए, उनको कॉर्नर करने के लिए जो ये बिल लाया गया है, ये बिल हर हाल में सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल सेट असाइड करेगी, इसको ख़त्म करेगी। और जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारी खानकाह हैं, जो हमारे मदारिस हैं, जो हमारी दरगाह कब्रिस्तान है, जो हमारे दरगाहें हैं, उन सब का जो संरक्षण पिछले 1000 सालों से जो चीज़ें वहाँ चली आ रही हैं, वक्फ के साथ वो वही चलेंगी। और वक्फ के खिलाफ जितने मिसकंसेप्शन सरकार ने आम लोगों के बीच फैलाए हैं, और इंशाल्लाह 100% सरकार ने मिसकंसेप्शन फैलाया, कोई कहना है कि सरकार ने जो है मतलब वक्फ को लेके गलत बातें कही, गलत बयानी कही, इनका है कहना? सही है ना, वो सही है ना। गलत सरकार ही कर रही है जो कुछ कर रही है। वक्फ एक्चुअली में वक्फ है क्या? वक्फ मतलब सरकार। वक्फ का मतलब होता है वक्फ बोर्ड, यानी कि एज ए गवर्नमेंट। कोई प्राइवेट सोसाइटी तो है नहीं कि प्राइवेट संस्था है। वक्फ मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से क्या डर लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने। सर, आखिरी समाप्त करूंगा मैं आपको। मुस्लिमों में एक डर का वातावरण था, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी मुस्लिमों का जो वक्फ बिल का सपोर्ट कर रहा है, तो उन लोगों को लेके आप क्या कहेंगे? उन लोगों में डर है कि आप लोग उनका बायकॉट कर रहे हैं, ऐसी बात भी सामने आई है कि? नहीं, किसका डर नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं, कोई डरता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। समर्थन करने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? समर्थन करने वालों के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने जिस चीज़ का समर्थन किया है, उन्होंने उस चीज़ को, अच्छाई और बुराई को पहचान के समर्थन किया।
अगर वो चीज़ बुराई अगर होती तो समर्थन नहीं करते, वो वक्फ बिल का बॉयकॉट करते हैं। चूंकि उन्होंने समर्थन किया है, इस वक्फ के बिल को पूरी तरह समझा है और अपने हित में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उसका भी स्वागत किया है, और वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट के वास्ते लाए थे उसका विरोध किया है, तो इसीलिए किया है कि हमारे हित में नहीं। कुल मिला के मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसको लेकर जो है रतलाम के मुस्लिम समुदाय के लोग खासे खुश हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।